नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर पल्लवी रंजन, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बहुत टाइम बाद आपके पास वापस आए हैं एक न्यू इंटरैक्टिव वीडियो के साथ, जो कि डील करता है वजाइनल डिस्चार्ज के साथ, मतलब सफ़ेद पानी। ये एक कॉमन सा कंप्लेन है जो कि ओपीडी में पेशेंट लेके आते हैं हमारे पास कि सफ़ेद पानी की शिकायत है, पर हम लोगों को बहुत कम जानकारी है इसके बारे में कि किस तरीके की ये प्रॉब्लम होती है, इसमें कितनी वैरायटीज़ हो सकती हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। आइए चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की शिकायत, या जिसे कॉमन भाषा में ल्यूकोरिया भी बोला जाता है, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है और ज़रूरी नहीं ये किसी बीमारी से एसोसिएटेड हो। ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज कई बार एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है जो एक महिला के पूरे मासिक में कई बार हो सकती है। तो ये जानना ज़रूरी है कि कब इसे हमें नॉर्मल समझना है और कब एबनॉर्मल समझना है। वो डिपेंड करता है किस रंग का वाइट डिस्चार्ज है, उसके साथ क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, खारिश, पेन या बार बार पेशाब में जलन होना, आप किस अपने एज ग्रुप में हैं, मतलब एडोलेसेंट एज ग्रुप है जब बच्चों के पीरियड स्टार्ट होते हैं, या फिर एक महिला जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, या फिर एक महिला जो अपने मेनोपॉज के आसपास आ चुकी है, या एक महिला जिनका पीरियड बंद हो चुका है। सब में वाइट डिस्चार्ज का जो महत्व है वो अलग होता है और कारण भी अलग होते हैं। तो आइए जानिए कि ये क्या क्या होते हैं। पहले बात करते हैं हम नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज से, जो कि किसी भी डिजीज प्रोसेस के साथ नहीं जुड़ा होता है। ये एक पतला व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज होता है जो कि आपको पैंटी पे मिल सकता है। ये पीरियड के जस्ट आने के पहले होगा, पीरियड के 10वें 8वें दिन के बाद होगा, जब आपका ओव्यूलेशन होता है या एग रिलीज होता है, तब ये एक पतला पानी के प्रकार में दिखता है। इसी तरह मासिक में आपको 2 से 3 बार अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर ये पैंटी पे स्टेन नहीं कर रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर ये एक इचिंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आपको निचले हिस्सों में इचिंग नहीं हो रही है, तो खारिश नहीं हो रही है, तो ये नॉर्मल है। और साथ में आपको पेन नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मल है। कई बार जब मैलन्यूट्रिशन होता है या महिला का वजन बहुत कम होता है या बहुत ही वेट लॉस हुआ होता है या कोई डिजीज बॉडी में हो रही होती है, किसी तरह का बुखार, टाइफॉइड, वायरल, मलेरिया, इस दौर से गुजरे होते हैं, तो भी डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। कई बार अगर अंडाशय में सिस्ट वगैरह है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी ये कई बार डिस्चार्ज ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आने लगता है, पर ये किसी डिजीज प्रोसेस के साथ जुड़ा नहीं होता है। साथ ही बचपने में जब पीरियड शुरू नहीं होते हैं, कई बार बच्चों में भी ये डिस्चार्ज पाया जा सकता है, या उन महिलाओं में जिनके महीने बंद हो चुके हैं, पोस्ट मेनोपॉजल जिन्हें हम कहते हैं, उनमें भी वाइट डिस्चार्ज कई बार नॉर्मल होता है, क्योंकि जो हमारी लाइनिंग है संबंध के रास्ते की, वो कई बार डिस्चार्ज होती है, निकलती है, या उसमें नई लाइनिंग की प्रक्रिया बनती है, तो ये डिस्चार्ज ज़्यादा बन सकता है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्जेस के बारे में। तो फर्स्ट एबनॉर्मल डिस्चार्ज है हमारा थिक कर्डी वाइट वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब दही के जैसा गाढ़ा टुकड़े टुकड़े होने वाला वाइट कलर का डिस्चार्ज। ये एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं कैंडिडियासिस, और ये डिस्चार्ज आपके साथ जनरली इचिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, या वजाइना में रेडनेस होगी बहुत ज़्यादा। जनरली जब इम्यूनिटी बहुत लो होती है आपकी, रिकरेंट आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और ये एक एसटीडी भी है, तो मतलब आप इसको अपने पार्टनर को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। जनरली उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जब प्रेगनेंसी होती है, जब इम्यूनिटी लो है, डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनिटी लो है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या HIV जैसी बीमारियां हैं साथ में, तो इन पेशेंट्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको ये डिस्चार्ज बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ज़रूर चेकअप करवाना है। साथ में ये डिजीजेस के लिए आपको स्क्रीन करना ज़रूरी है। सेकेंड डिस्चार्ज जो है ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है, मछली के जैसे स्मेल, फिश एंड फाउल स्मेल आता है, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल वजाइनोसिस का डिस्चार्ज।
ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, और ये बैक्टीरिया बहुत कॉमनली पाया जाता है हमारे सराउंडिंग्स में, लेकिन ये भी उन्हीं लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है या जो अपने सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है, तो उन केसेस में ये एक एसटीडी की तरह एक्ट करता है और आपके पार्टनर को भी ये इन्फेक्ट होगा। इसमें आपको डिस्चार्ज में साथ में एब्डोमिनल पेन भी होगा, मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन साथ में यूट्रस के अंदर भी जाता है, ट्यूब्स की तरफ जाता है और साथ में पेट में भी जाता है। और ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक से होता है। तो जब भी आपको ये दिक्कत आए तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप करवाना है और एंटीबायोटिक कवरेज लेना है, साथ में सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना है और अपने पार्टनर को भी ट्रीट करवाना है। थर्ड टाइप का एबनॉर्मल डिस्चार्ज है येलोइश डिस्चार्ज। अब येलोइश डिस्चार्ज दो तरह का हो सकता है। कई बार बॉडी में मैलन्यूट्रिशन में भी येलोइश गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, बट अगर ये पेन के साथ एसोसिएटेड है और इचिंग के साथ एसोसिएटेड है, स्मेल के साथ एसोसिएटेड है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से है और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लमाइडिया। क्लमाइडिया के इन्फेक्शन की वजह से ये डिस्चार्ज आपको बहुत फ्रीक्वेंटली होगा। ये भी एक एसटीडी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और इसको भी आपके पार्टनर्स को इफेक्ट हो सकता है। तो प्लीज डू चेक योर पार्टनर एज वेल, और साथ में हैव प्रोटेक्टेड सेक्स एंड गेट अ कंसल्टेशन फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट। अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए। इसके अलावा ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज, जनरली जो ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है इरेगुलर पीरियड्स जिनको होते हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, या पीरियड्स की साइकिल के बीच में होगा अगर एग प्रॉपर्ली बन नहीं रहा है, हार्मोन लेवल्स अच्छे नहीं हैं। और कई बार ये ब्राउनिश डिस्चार्ज आपको सेक्सुअल रिलेशंस के बाद भी हो सकता है, और पोस्ट मेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज के बाद भी हो सकता है। तब इसका इंडिकेशन होता है कि आपको अपने बच्चेदानी के मुंह मतलब सर्वाइकल कैंसर की तरफ ध्यान देना है कि ये शंका आ सकती है। उन केसेस में ये डिस्चार्ज कॉमन हो जाता है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में हैं कि आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं या बंद होने वाले हैं, या आपको स्पेशली रिलेशंस रखने के टाइम पे ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो चेकअप करके एक पैप स्मेयर ज़रूर लेंगे आपका और सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट करेंगे। तो ये थी जानकारी बेसिक एबनॉर्मल डिस्चार्जेस के बारे में जो हमने आपको आज दी, और कैसे डिफ्रेंशिएट करना है आपको कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, और आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि एक गायनेक एग्जामिनेशन हमेशा एक डिस्चार्ज को जानने के लिए ज़रूरी है कि कौन से टाइप का डिस्चार्ज है। इंस्टेड कि आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा लें, कोई भी दवा खा लें, ये सही नहीं है। पर एक जनरल चेकअप ज़रूरी है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जिससे वो असेस कर सकें कि ये कौन से तरीका का डिस्चार्ज है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उस तरीके से आपको ट्रीट कर सकें। और घर के नुस्खे ये बोलते हैं कि ये डिस्चार्जेस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले बहुत अच्छे से पानी पीना है, कम से कम 8 से 10 ग्लास डेली। जो लोग डेली दही खाते हैं, कर्ड का सेवन करते हैं, उनकी बच्चेदानी आते सब बहुत हेल्दी रहते हैं, बिकॉज ये हेल्दी बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो ताज़ा दही डेली खाइए, रूटीन में खाइए, आपको कभी कोई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको इन्फेक्शंस नहीं होंगे, और साथ में गट इन्फेक्शंस भी नहीं रहेंगे, गट बैक्टीरिया हेल्दी रहेगा। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, हमेशा सेफ सेक्स करिए और सेक्सुअल बैरियर्स यूज़ करिए। अपने पार्टनर से भी हमेशा बात करिए कि अगर उनको भी कोई सिम्टम्स हो रहे हैं या वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो दोनों का चेकअप करवाइए, सो दैट दिस डज नॉट गेट स्प्रेड। कई बार हम इस चीज़ को निग्लेक्ट कर देते हैं कि हम खुद तो ट्रीट कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन हम अपने पार्टनर को ट्रीट नहीं करवाते। उससे होता क्या है कि जो बैक्टीरिया या जो ऑर्गेनिज्म उस प्रॉब्लम का कारण है वो हमारे पार्टनर में रह जाता है। मेल पार्टनर्स में जनरली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं आते, सो कई बार ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन दोबारा ट्रीटमेंट के बाद व्हेन यू गो फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब भी आप रिलेशंस बनाते हैं आपस में, आप दोबारा इन्फेक्ट हो जाते हैं, और ये
कहानी प्रोलॉन्ग होती जाती है और एक साइकिल की तरह बन जाती है कि आपको बार बार डिस्चार्ज होगा, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, खुद ट्रीट होंगे बट पार्टनर को नहीं ट्रीट कर पाएंगे। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग और अल्टीमेटली ये बन जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और PID, जिसके कारण आज के ज़माने में काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लोग अपनी बच्चेदानी निकलवाने जाते हैं बिकॉज दिस डज नॉट गेट ट्रीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेडीज, प्लीज़ इस तरफ ध्यान दीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू।